अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु मुहतरमुल मकाम उलमाए किराम तुल्लाबे ज़विल एहतराम कानल बहसो फ़ी दौरतिल उसूल हौलल क़द्रिल जामिअ व खल्लसना सित्तता जवामिअ मिनस सहीहीन व बदाना अल जामिउल अव्वल मिनल अअम्मी। हमारी गुफ्तगू 36वें दर्स तक 6 क़द्र जामिअ बयान करके इख्तिताम पजीर हो गई थी और हमने निहायतन 36वें दर्स में शुरू कर दिया था पहला क़द्र जामिअ आअम्मियों का, आअम्मी का, जो सही और फासिद पर असामी को लागू करते हैं। पहला क़द्र जामिअ हमने अर्ज किया था कि वो है अरकानुस सलात, जो कि 5 है। अगर आप मतने किफ़ाया को मुलाहज़ा फरमाएं तो आखुंद ने अल अरकानुल अर्बआ लिखे। वो नीयत को रुकने रकीन नहीं मानते, वो कहते हैं नीयत तूल में है, अरद में नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, हम अल अरकानुल खम्सा ही कहेंगे जो फुक़हा में मुतदाविल हैं। तो आमियों का पहला क़द्र जामिअ अरकानुस सलात हो गया, क्योंकि हमारे एक अजीज तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद हादी, व हुवा मिन लुगतिल अरबिया, बाज़ल अहयान अना अतकल्लमु फ़ी लुगतिल अरबिया लिहतरामिह। हमारी जो गुफ्तगू है बेसिकली वो है क़द्र जामिअ आअम्मी के बारे में, और हमने एक क़द्र जामिअ का जिक्र किया, उसी पर आज की हमारी बहस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। अवलन तो हम ये एतराज़ करेंगे कि आप जो क़द्र जामिअ अरकानुस सलात को करार दे रहे हैं, क्या आमी सिर्फ सलात के इस्म को सही हो फासिद में इस्तेमाल करते हैं या दीगर जो वाजिबात हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें अरकान ही नहीं होते? जैसे रोज़ा, रोज़े के कितने अरकान हैं? रोज़े के तो अरकान ही नहीं है। ठीक है, हज के अरकान हैं, रोज़े के क्या अरकान हैं? अम्र बिल मारूफ के क्या अरकान हैं? नाही अनिल मुनकर के क्या अरकान हैं? तवल्ला व तबर्रा के क्या अरकान हैं? अरकान तो नहीं है।
ये तो हमारा पहला एतराज गोया वारिद हुआ इस तारीफ पर, जो पहली तारीफ की गई। अच्छा, जो इन्होंने तारीफ की, इनमें इन्होंने कहा कि अरकान हो तो सही, अरकान ना हो तो फासिद, और अगर अरकान पर जायद कुछ आ जाए अज्जा तो वो लाबे शर्त होंगे, वो शर्त नहीं होंगे, लाबे शर्त होंगे। इस पर दूसरा एतराज ये है कि ला तदूर सलातो मदारल अरकान। कौन ये कहता है कि सलात अरकान पर दारो मदार रखती है? पिछले दर्स में अर्ज कर चुका हूं, सलातुल जनाजा में अरकान है ही नहीं, कम से कम 4 तो नहीं है। चलिए, नियत है, तीन नहीं है, रुकू नहीं, सुजूद नहीं, वो क़याम मुत्तसिल रुकू नहीं, मगर वो नमाज है। ये पिछले दर्स में बयान कर चुके हैं। बाज़ औक़ात ये भी बयान कर चुके कि अरकान होते हैं और नमाज नहीं होती। जैसे कोई शख्स तवज्जो के साथ सारी नमाज पढ़ रहा है मगर वो ताहिर नहीं है, वुज़ू ही नहीं किया है उसने, अरकान है, नमाज नहीं। ये दूसरा एतराज ये आ गया। तीसरा एतराज ये है कि लाजिम आएगा आपके इस जामे से कि इतलाकुल जुज़ अलल कुल किया जाए। जैसे जो यतीम को पाले, हदीस है, अल्लाह उसके हाथ को जहन्नम से दूर रखेगा। क्या मतलब है? हाथ को काट लेगा? नहीं, इतलाकुल जुज़ अलल कुल। कायदतुल यद में ये अबा हादल अबा फी यदी यदुल्लो अला अन्नल अबा मिल्की इन्नल्लाह ला युहरिकु यद सखी अल्लज़ी इहतरमल यतीम। हाजा इतलाकुल जुज़ अलल कुल। और इसकी मिसालें रक़बा, फ़क्कु रक़बा। ये जो रक़बा है ये ग़ुलाम को आज़ाद करने को रक़बा से ताबीर किया जाता है। या दम, ये जो दम कहते हैं कि आप लौ तहज्जो व तुसाफिर फिल बासात अल मुसक्क़फ़ा अलैका दम, कफ़ारा को दम कहा गया। तो ये दम क्या है? भेड़ बकरी को दम तो नहीं कहते ना, ये दम वही खून। इतलाकुल जुज़ अलल कुल। ये ऐसे कैसे? अल अरकान फि सलात खमसतुन व मा ज़ादा अलल अरकान शामिलुन फिल अरकान। नमाज अस्सलातु कानत वुज़िअत लिल अरकानिल खमसा व अलान इतलाक़ुस सलात अलल अशरा मसलन। तो ये जो 5 और 5 10 हो गए, ये इतलाकुल जुज़ 5 वाली, अलल कुल 10 वाली पे हो गया। ये एतराज तीसरा। इसमें
ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے، سوال ہے کہ لا بشرط کا معنی یہی ہے کہ جب زائد آئے تو جز بنے گا، اور اگر نہ آئے تو جز نہیں ہوگا۔ اذا وجد الزائد کان جزءا واذا انعدم لم یکن جزءا، یہ مراد ہے۔ یہاں پر کوئی مشکل نہیں، یہ مجاز کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو نماز باطل ہے وہ حقیقتاً باطل ہے، نہ مجازاً۔ یعنی اطلاق کے بر زائد ہونا مجاز اصلاً ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کہیں گے اس سوال کے جواب میں کہ مزاحم سے مراد وہی ہے جو ہم پہلے عرض کرتے ہوئے آئے ہیں کہ لا بشرط مزاحم نہیں، سے مراد یہی ہے کہ زید آ گیا، امر سے مزاحم نہیں۔ جو اجزاء آ رہے ہیں وہ مزاحم ارکان نہیں ہیں۔ ایک سوال اور ہے، کیا یہ تناقض نہیں کہ آپ کہیں کہ عند وجود ہی جزءون و عند عدم ہی لیس بجزء؟ یہ تناقض نہیں ہے، اجتماع نقیضین تو محال ہے منطق میں۔ یعنی 5 جز ہیں، باقی جو 5 ہیں وہ جز نہیں ہیں۔ بعض بزرگان نے بھی اس پر قلم فرسائی فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتباری امور میں تناقض نہیں ہوتا، حقیقی امور میں تناقض ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے گاڑی بنانی ہے تو اگر 2 ٹائر ہوں 2 نہ ہوں گاڑی نہیں بن سکتی، یہ تناقض ہے کہ اگر 2 آ جائیں تو جز بن جائیں اور 2 نہ ہوں تو کوئی حرج نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ جیسے حقیقت میں گھر پورچ والا ہو تو جز، پورچ والا نہ ہو تو حرج کوئی نہیں۔ گھر گھر ہے، میں نے گھر خریدنا ہے، پورچ والا ہو یا بغیر پورچ والا ہو۔ پورچ جز نہیں بن رہا، اگر نہیں ہے تو آ گیا ہے تو جز بن رہا ہے۔ یہ تو مثالیں ہیں۔ اس میں امور اعتباریہ میں امکان ہے، یعنی یہ تناقض نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ارشاد یہ تھا، جن کے پاس ہم نے دورۃ الاصول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ نہ اعتباریہ میں نہ حقیقیہ میں تناقض ہے ہی نہیں۔ گھر تناقض نہیں ہے، گھر گھر ہے، پورچ کے ساتھ ہو تو پورچ کے بغیر ہو تو۔ یہ امکان نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ گھر آپ کا، ایک دفعہ کہیں گھر آپ کا نہیں ہے، انشاء ہے انشاء نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مختلف اوقات میں تناقض نہیں ہوتا، آنے واحد میں تناقض ہے ہی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جز قرار دیا ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عند وجود ہی جز وعند عدم وجود ہی لیس بجزء۔ تو قدر مشترک 5 ہے یا 10 ہے؟
یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر زائد بلا شرط کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ آئے باقی 5 تو قدر جامع 5 ہے، آ جائیں تو 10 ہیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ذرا اعتراض سمجھیے۔ اعتباریات میں بھی تناقض محال ہے، جیسا کہ حقائق میں تناقض محال ہے۔ ارکان ہیں بھی صحیح ارکان ہیں بھی صحیح قدر جامع، اور نہیں بھی صحیح، اس لیے کہ جب دوسرے آ رہے ہیں اجزاء تو پھر یہ 5 نہ رہے۔ اس میں جو مشکل حل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عددیہ لے رہے ہیں، یعنی 5، ہم عددیہ نہیں لیتے، پھر مشکل حل ہو جائے گی، اور ہم پھر وہی اپنی پہلی بات پہ چلے جائیں گے کہ اگر مؤثر ہے تو قدر جامع بنے گا۔ اگر یہ ہم مانیں تو پھر عامی کا کوئی قدر جامع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اثر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ بحث آئے گی، دوسرے ہم قدر جامع جب ذکر کر لیں گے۔ ایک سوال پیدا ہوا اور کہ زائد داخل ہیں مامور بے میں، ارکان داخل ہیں مسمى میں، تو یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ قدر جامع 5 ہیں، یہ قدر جامع داخل ہے مسمى صلاۃ میں، اضافات جو 5 ہیں، تشہد، قیام، قنوت وغیرہ، سلام، ذکر، قراءت، یہ داخل ہو گئے مسمى میں نہیں، مامور بے میں۔ اس پہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ھذا خلاف الوجدان، یہ وجدان کے خلاف ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ داخل در مسمى ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے، حالانکہ جب کوئی بندہ حمد و سورہ پڑھ رہا ہو جو کہ رکن نہیں، تشہد پڑھ رہا ہو، قنوت پڑھ رہا ہو، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ھذا یصلی لو احد مشغول فی الصلاۃ وهو فی التشہد او السلام او القراءۃ او الذکر او القیام غیر تکبیرۃ الاحرام وغیرہ متصل برکوع، انتم معتقدون انہ یصلی، ھذا شامل فی مسمى الصلاۃ وانت تقول لیس بشامل۔ یہ ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وجدان اور عرف اور عادت اور سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، رکن میں نہ ہو، تو بھی آپ یہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ کھیل رہا ہے یا دعا کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ داخلۃ زوائد فی المأمور بہ و ارکان داخلۃ فی مسمى، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ایک اعتراض چوتھا دیکھ لیں، بلکہ یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، یہ بیسیکلی ہم پہلے بتا چکے ہیں، وہی روزے والا کہ روزہ رکن نہیں رکھتا، یہ پہلا ہمارا یہی تھا۔ اشکال چہارم، اشکال چہارم بہت ضروری ہے سمجھنا، اس کو ذرا سمجھ لیں اور آج اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔
इंशाअल्लाह दूसरा कदर जामे हम बशर्त हयात अगले दर्स नंबर 38 में बयान करेंगे। आज समझ लीजिए, ये जो चौथा एतराज है, एतराज और भी है मगर हम आज इस चौथे पे रुक जाएंगे। चौथा एतराज ये है कि आपने जो ये कहा इस्तिलाह अरकान की के कदर जामे अरकानुस सलात है, इसमें एक एतराज पांचवा भी बनता है। मैं पहले वो बता दूं कि आप सिर्फ आमी इबादात को मलहूज खातिर रख रहे हैं, मुआमलात का क्या बनेगा, इजारा हिबा, इसका क्या बनेगा वगैरह, मुआमला तामुल, उसमें कदर जामे क्या बनाएंगे आप। ये फिर फरमाएंगे कि अरकानुल तिजारत, अरकानुल इजारा, अरकानुल हिबा, अरकानुल मुशारका, अरकानुल विरासत वगैरह। खैर, चौथे पर हम रुक के आज बहस को तमाम कर देंगे। और चौथा ये है कि ये जो आपने अरकानुस सलात को जामे करार दिया, ये आपने अपने जहन की इख्तिरार निकाली है बुजुर्गान, या शारे मुक़द्दस ने फरमाया है। तो हम जब रिवायात में देखते हैं तो अरकान तो हमें नजर नहीं आते हैं। अरकान की इस्तिलाह तो हम समझ रहे हैं कि ये तो मुस्तहदफा है, जदीदतुन है। अर्रसूल वल आइम्मा कानू ला यतहद्दसून व यज़कुरून अरकान सलात। बल्कि रिवायात अगर आप देखें तो रिवायत में तो यूं आता है कि ला तुआदु सलात इल्ला फिल खम्स अत्तहूर वल वक्तो वल क़िबलतो वल रुकूअ व सुजूद। या मसलन रिवायत में आता है कि फ़राइज़ुस सलात सबउन अल वक्तो वत्तहूर वत्तकबीर वत्तवज्जुह इलल क़िबलत वर्रुकूअ वस्सुजूद वल क़ियाम मसलन। या मसलन हुदूदुस सलात अर्बअतुन मारिफतु वक्तिन अत्तवज्जुह इलल क़िबला वर्रुकूअ वस्सुजूद। ये जो वसाइल में रिवायात हैं ये तो क्लियर कट अरकान का तो जिक्र ही नहीं कर रही। और भी देख लें, किताबुस सलात हम पूरी पढ़ा चुके हैं, मुकर्रर दौरात पढ़ाए हैं हमने सारी शुरू भी देखी है, खुद लिखी भी है, अपनी शरह भी हमारी छप चुकी है, शरह-ए-लुमा की शरह छप चुकी है। हमने तो नहीं देखा, और कुतुब अरबा में भी हमने देखा, हमने तो वहां भी नहीं देखा। हमने जो हमारे बुजुर्गान की अल जवाहिर है मसलन, उसमें भी नहीं देखा। जो तकरीरात हैं बुहूसुल फ़िक़्ह मसलन, अल फ़िक़्ह मसलन, अल मज़ाहिबिल खमसा, अल मज़ाहिबिल अर्बआ आम्मा की, हमने तो ये कहीं भी नहीं देखा कि शारे मुक़द्दस ने अरकान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, यह हकीकत शरइया बना हो, यह हकीकत मुतशर्रिआ हत्ता के बना हो। हत्ता तौक़ियात हज़रत हुज्जत में माराएना लम नरा कत्तु। तो ये समझ नहीं आ रही बात। आप खुद ये अरकान को निकाल रहे हैं आमी साहिबान, या शारे मुक़द्दस से कुछ आपने हेल्प ली है, ये बहस हमारी समझ में नहीं आई। हम तो ये समझते हैं कि ये फुक़हा ने हमारे लिए
वजाहत के लिए इस्तिलाहात को बनाया ताकि हम समझ जाएं। जैसे मैं हमेशा अर्ज करता हूं, कोई फुरूअ दीन 10 में थोड़ी महदूद है। बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं, संडे स्कूल में भी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र नही, तवल्ला तबर्रा, हुकूक़ वालिदैन, ये फुरूअ दीन में नहीं है। सिला रहमी, बहनों को विरासत का हक देना, तामुल बिल आइला, क्या ये फुरूअ दीन में नहीं है? ये हमारी सहूलत के लिए फुक़हा ने पहले 6 लिखते थे, अब 10 कर दिए। तो ये फुक़हा ने ये इस्तिलाह निकाली है, शारे मुक़द्दस ने नहीं निकाली, या मासूमीन ने इसे नहीं निकाला। हालांकि अवाम में तो मशहूर है ये चीज़। अरकान 5 हैं, वाजिबात 11 हैं, शरायत नमाज क्या है, शरायत वज़ू क्या है, वाजिबात वज़ू क्या है, वाजिबात तयम्मुम क्या है, ये तो है, मशहूर तो है। मगर अरकान की इस्तिलाह लैसा मिन अश-शारि' बल मिन अल-फुक़हा। अच्छा, बस हमारा क्या मबना हुआ आज की बहस में, इस मुख्तसर बहस के बाद, कि ये पहला ही क़द्र जामिअ आमियों का हमने इसको रद्द कर दिया। अव्वलन ला यब्दुल असरु मिनल मुअस्सिर फी इस्तिलाहिल आमियीन। सानियन हाजा इस्तिलाहुल अरकान लैसा मिनश शारि' बल हिय मुस्तहदसतुन जदीदतुन। रिवायात भी नकल कर दी, सारी नहीं। अरकान में कम हो तो बाइस फसाद है, जायद हो तो बाइस फसाद है। मसलन अगर ये क़द्र जामे हो तो तकबीरतुल इहराम अगर ज्यादा हो जाए तो फासिद नहीं है नमाज। तो फिर आमी क्या करेंगे? अरकान वाला क़द्र जामे लैसा बिमक़बूलिन इंदना। और कोई क़द्र जामे ले आइए बुजुर्गान, इसको तो हम तस्लीम नहीं करते। खुलासतुल कलाम दर्स नंबर 37 में जो अरकान को क़द्र जामे करार दिया आमी लोगों ने, हमने उस पर एतराज़ात किए। ये कहा कि आप अरकान की बहस करते हैं, रोज़े में तो अरकान नहीं है, और भी कई वाजिबात हैं उनमें अरकान नहीं है। ये भी हुआ ईराद के ला तदूर मदारल अरकान, नमाज तो मदार अरकान पे दायर मदारी नहीं है। यह भी हुआ कि कौनो इतलाकी अला जामिल अज्ज़ा व शराइत मजाजन, इसका जवाब भी दे दिया कि इतलाकुल जुज़ अलल कुल जो हमने कहा वो भी बता दिया। एतबारिया और हकीकिया का फर्क भी अर्ज कर दिया। पोर्च वाला घर भी बता दिया, 2 टायरों से खाली गाड़ी भी बता दी, टायरों से खाली जहाज कैसे उसमें हम ले सकते हैं या सौदा हो सकता है, तनाकुज़ का भी बता दिया। और यह भी बता दिया कि अरकान इस्तिलाह जदीद है। ये एतराज़ भी हमने बता दिया कि हम इन सारे के सारे एतराज़ात के बाद कबूल नहीं करते आपका क़द्र जामिअ, इसलिए कि जो बंदा तशहुद पढ़ रहा है, क़याम में है, गैर रुकन में
आप ये नहीं कहते कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज तो पढ़ रहा है वो। आप अगर 5 में महदूद करें और ये कहें कि अगर 5 और ना आए तो ये 5 हैं, 5 और आ जाएं तो 10 है, ये तो तनाकुज़ है। एतबारियात में भी और हकीकियात में भी तनाकुज़ ठीक नहीं है। अल्लाह ताला हौज़ा इल्मिया अल-महदी अमेरिका के तुल्लाब अजीज़ हौज़ा इल्मिया जामिअतुल इमाम अल-महदी लाहौर के तुल्लाब अजीज़ को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम बहस खारिज उसूल को पाए तकमील तक पहुँचा दें। आज हमारी बहस यहाँ ख़त्म हो गई कि नरुद्दो अल-क़द्र अल-जामिअ मिन अल-अअम्मीन मा नतक़ब्बल के अरकानुस सलात क़द्र जामे हैं। दलाइल 4-5 एतराज़ात भी हमने कर लिए, अमसिला से वाज़ेह भी कर दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।